दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया, जिसे सियासी पारा चढ़ने लगा है। केजरीवाल ने कहा कि वो 2 दिनों में सीएम पद छोड़ देंगे। सियासी जानकारों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह सशर्त जमानत दी, उसके बाद केजरीवाल के हाथ बंध गए थे। ऐसे में उन्होंने दिल्ली का सीएम पद छोड़ना ही बेहतर समझा। अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूँ, तो मुझे बड़ी संख्या में वोट दे। जब तक दिल्ली की जनता अपना फैसला नहीं सुना देती, तब तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मैं 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा दे दूंगा। चुनाव फरवरी में होने हैं। मेरी मांग है कि नवंबर में महाराष्ट्र चुनाव के साथ ही दिल्ली में चुनाव कराए जाए। ये बातें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कही है। तिहाड़ जेल से छूटने के करीब 40 घंटे बाद ही आम आदमी पार्टी के संयोजक ने जिस तरह सीएम पद से इस्तीफे का ऐलान किया, उसने सभी को हैरत में डाल दिया है। सभी के मन में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में जब वो तिहाड़ जेल में बंद थे, तब इस्तीफा क्यों नहीं दिया था? अब अचानक इस फैसले की वजह क्या है? अगर आप सोच रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बस यूं ही इतना बड़ा फैसला ले लिया है, तो ऐसा नहीं है। सीएम केजरीवाल को लेकर यह माना जाता है कि वो बहुत सोच विचार के बाद ही कोई कदम उठाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो बीते 177 दिन से तिहाड़ जेल में बंद थे। इस दौरान लोकसभा चुनाव प्रचार को लेकर जरूर उन्हें 21 दिन की पैरोल मिली थी। उसके अलावा वो लगातार जेल में ही रहे हैं। उन पर लगातार बीजेपी समेत विपक्षी पार्टियां इस्तीफे का दबाव बना रही थी। उस समय उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने और उनकी पार्टी ने तय किया, जेल से ही सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार चलाएंगे। इस बीच शुक्रवार को सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली और वो जेल से रिहा हो गए। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आते ही सभी को लगने लगा कि अब दिल्ली की सरकार सुचारू रूप से चलेगी। लेकिन रिहाई के कुछ घंटे बाद ही अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से सीएम पद छोड़ने का ऐलान किया, वो सभी को चौंका गए। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर आम आदमी पार्टी के मुखिया को ये कदम क्यों उठाना पड़ा। एक्सपर्ट के मुताबिक केजरीवाल के इस फैसले में कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश में उन पर लगाई गई कई शर्तें हैं, जिसकी वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री पर यह फैसला लेने का दबाव बढ़ गया। कानूनी जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत की शर्तें अरविंद केजरीवाल को उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में कर्तव्यों का पालन करने की पूरी आज़ादी नहीं देती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रिहाई के बाद भी वह सचिवालय या सीएम ऑफिस का दौरा नहीं कर सकते थे। साथ ही साथ उन फाइलों के अलावा किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं, जिन्हें उपराज्यपाल की ओर से मंजूरी दी जानी है। केजरीवाल सरकार को इससे कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था। एक्सपर्ट के मुताबिक दिल्ली के सीएम केजरीवाल सशर्त मिली जमानत के चलते खुलकर कोई फैसला नहीं ले सकते थे। ऐसे में उन्हें इस्तीफे वाला कदम उठाना सही लगा। पार्टी नेताओं से बात करने के बाद उन्होंने ये तय किया कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कोई और बने, जिसे राजधानी में अटके हुए सभी जरूरी काम जल्द पूरे हो सके। यही नहीं, सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में जल्द से जल्द चुनाव की मांग भी उठाई है, जिससे वो जनता के बीच अपने इस्तीफे का इमोशनल कार्ड चल सके। फिलहाल केजरीवाल के नए दाव ने विपक्ष को चौंका दिया है। अब देखना होगा कि दिल्ली की जनता इस फैसले को कैसे लेती है।